Hello student, good morning. Today we will study second chapter of the book Beehive, The Sound of Music. आज हम लोग अपनी Beehive बुक का चैप्टर 2 The Sound of Music पढ़ेंगे. इस चैप्टर में 2 पार्ट्स दिए गए हैं. तो फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लाइन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. एवलिन ग्लाइन एक म्यूजिशियन है, एक 17 ईयर्स की ओल्ड गर्ल है. एवलिन ग्लाइन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग, यानी इस तरह से देखिए एवलिन ग्लाइन जो है वो साउंड को सुन सकती हैं बिना सुने, विदाउट हियरिंग इट. ये थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला चीज़ है ना कि कोई साउंड को कैसे सुन सकता है बिना सुने. यहाँ इस चैप्टर में मैंने आपको इस चैप्टर का जो ये फर्स्ट पार्ट है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने बनाए हैं. तो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो जितने भी पॉइंट है ये आपके पूरे चैप्टर को कवर करता है. पूरा चैप्टर इसमें आ जाता है. तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले ये जो स्टोरी है वो एवलिन ग्लाइन की है जो 17 ईयर्स की थी. और यहाँ पर एक लाइन दिया गया, लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि वो साउंड को सुन सकती थी बिना सुने. ये आपको सरप्राइज करने वाली चीज़ है कि कोई बिना सुने कैसे सुन सकता है. तो इस चैप्टर को हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एवलिन ग्लाइन कैसे साउंड को बिना सुने सुन सकती थी. तो यहाँ ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है कि एवलिन ग्लाइन एक बार प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई थी, रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई थी. तो वहाँ पर जब ट्रेन आती है तो ट्रेन आने की उनको जब ट्रेन आती है तो उन्हें वाइब्रेशन फील होता है, एक कंपन फील होता है. उन्हें पता चलता है कि जब ट्रेन आ रही है तो उसका वाइब्रेशन वो फील करती हैं. वो उस समय रॉयल एकेडमी म्यूज़िक यानी लंदन, यहाँ फर्स्ट पॉइंट है कि लंदन में जो रॉयल एकेडमी म्यूज़िक के लिए वो जा रही थी. ये उस टाइम की बातें हैं. लेकिन यहाँ आपका सेकंड पॉइंट है फ्लैशबैक. फ्लैशबैक का मतलब उनकी पिछली लाइफ के बारे में बताया गया कि जब वो 8 ईयर्स की थी. तो एक बार क्या होता है कि जब वो 8 ईयर्स की थी तो पियानो बजाने के लिए बैठी थी, वेट कर रही थी. तो उनकी मदर ने जब उन्हें आवाज़ दी तो वो उसे नहीं सुन पाई. उनके मदर को लगा कि शायद वो नहीं ध्यान दी होंगी, नहीं सुनी होंगी. लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहीं और 11 ईयर्स का मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहीं. कुछ दिन तक वो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से चीज़ों को छुपाती रहीं. बाद में जब वो 11 ईयर्स की हुई और उनके जो मार्क्स थे वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए, तब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया स्कूल में कि कंसल्ट करने के लिए. तो फिर बाद में पता चलता है कि जब वो उसके स्पेशलिस्ट से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनकी हियरिंग जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी. यानी वो बताते हैं कि नर्वसनेस के कारण इनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी और वो डेफ हो रही थी. इस तरह से धीरे धीरे वो डेफ हो गई, यानी चीज़ों को नहीं सुन पाना. तो एक बार लेकिन उनको म्यूजिक में बहुत ही इंटरेस्ट था, बहुत ही शौक था. तो वो एक बार वो एक गर्ल को जाइलोफोन बजाते हुए देखती हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे भी ये बजाना है, मुझे भी सीखना है. लेकिन जो उनकी म्यूज़िक की टीचर थी वो उससे, जैसे होता है ना कि चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना, वो सपोर्ट नहीं करती थी. उन्हें लगता था कि बस तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा, आप चाहे चीज़ों को नहीं सुन सकती हो. तो ये सारी चीज़ें. लेकिन इसमें एक तीसरा पॉइंट है, तबला टीचर. ये जो तबला टीचर थे उनके लिए, उनके करियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इनका उनके करियर में रहा. क्योंकि उन्हें लगा कि इसकी जो एवलिन ग्लाइन के अंदर जो मतलब स्किल है अगर उसको डेवलप किया जाए तो शायद ये बहुत आगे तक जाएंगी. इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें तबला सिखाना स्टार्ट कर दिया. वो बताते हैं कि तुम चीज़ों को सुन नहीं सकते, तुम इसे फील करो, अपने बॉडी के पार्ट्स पे फील करो. तो जब वो तबले पर 2 बीट बजाते हैं, एक हाई एक लो, यानी कि बहुत एक तेज़ साउंड का बीट देते हैं, एक स्लो साउंड का. तो वो अपने एक्सपीरियंस को बताती हैं कि जब वो बीट तबले पर देती हैं तो क्या होता है कि जब तेज़ साउंड वाली जो बीट थी उससे उनके बॉडी में जो अपर साइड जो पार्ट है उनको कंपन फील होता है. इस तरह से जब धीरे से जो बीट दिया उन्होंने तबले पर तो उन्हें अपने बॉडी में मतलब उन्हें अपने बॉडी के पार्ट्स में फिर ऐसे कंपन फील हुआ. तो वो बताती हैं कि इस तरह से उनका कहना था कि वो म्यूज़िक को अपने बॉडी के हर पार्ट्स पे फील कर सकती थी. इसीलिए यहाँ पर एक लाइन जो ये दिया गया है स्टार्टिंग में कि एवलिन ग्लाइन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी बिना सुने साउंड को सुनना, यानी अपने बॉडी के पार्ट्स पे साउंड को फील करना, अलग अलग पार्ट्स पे सभी साउंडों को फील करना. तो ये चीज़ें थी. उसके
उसके बाद यहाँ एक चीज़ और बताया गया कि 16 ईयर्स में ही, यानी अपने एज ऑफ 16 में ही वो यूके का टूर कर चुकी थी। उसके बाद उन्होंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। जब उन्होंने फर्स्ट ऑडिशन दिया तो उनके उसमें उनके हाई स्कोर थे, सबसे अच्छे स्कोर थे। धीरे धीरे वो मल्टी म्यूजिशियन बन गई। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी म्यूजिशियन, यानी वो 1000 तक लगभग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो थे वो बजा सकती थी। उसे इस तरह से वो मल्टी म्यूजिशियन हो गई। एक यहाँ पर बताया गया कि 2 आवर डिस्कशन, यानी उनका ये 2 आवर डिस्कशन जो इस पार्ट का है वो बड़ा ही फेमस है, क्योंकि एक बार 2 आवर डिस्कशन मतलब कि 4-5 लोगों का एक ग्रुप था जहाँ पर डिस्कशन चल रहे थे। वहाँ जो एवलिन ग्लाइन थी वो उन्होंने चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज़ लग रहा था कि कोई बिना सुने चीज़ों को कैसे बता सकता, क्योंकि जो चीज़ें बात की जा रही थी, डिस्कस हो रही थी, उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। तो वहाँ बताई भी कि वो चीज़ों को रिस्पॉन्स कैसे कर पा रही हैं। उनका कहना था कि वो बता सकती हैं, चीज़ों को समझ सकती हैं, क्योंकि वो 11 ईयर्स तक सुन सकती थी। लेकिन फिर भी लोग ये सोचते थे कि 11 ईयर्स तक सुनने के बाद भी अगर इस समय कोई सुन नहीं सकता तो चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे मतलब समझ सकता है। तो वो अपने म्यूज़िक के लिए ही बताती हैं कि वो अपने म्यूज़िक जितने भी मतलब जो भी म्यूज़िक है वो अपने बॉडी के हर पार्ट्स पे म्यूज़िक को फील करती हैं, फील करके सुनती हैं, तभी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग, यानी वो तभी साउंड को बिना सुने सुन सकती हैं। उन्होंने बताया कि जब वो पियानो बजाती हैं तो वो अपने फिंगर के टिप्स पे उसे फील करती हैं। जब वो मतलब जब वो ऑडिशन के लिए जब वो परफॉर्मेंस देती हैं तो उस समय वो क्या करती हैं कि अपने शूज़ को निकाल करके, तो जिसे होता है कि शूज़ को निकाल करके परफॉर्मेंस देना, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने पैरों में फील करती थी। तो इस तरह से बताती हैं कि मतलब कहने का मतलब वो था कि वो म्यूजिक को बहुत ही, जैसे वो एक तरह से बिना सुने सुनना यही था कि वो अपनी बॉडी के हर पार्ट्स पे म्यूजिक को फील करती थी। वहाँ उन्होंने ये भी बताया कि जो बीयर्डेड लोग होते हैं, मतलब जो बीयर्ड वाले लोग होते हैं, उनसे उनको बात करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बहुत ही मतलब लोगों को सरप्राइज़ इसलिए लग रहा था क्योंकि वो बहुत तरीक़ों की, मतलब कि कई तरह की लैंग्वेज बोल सकती थी, समझ सकती थी, चीज़ों को समझ के रिप्लाई कर रही थी, रिस्पॉन्स कर रही थी। तो ये डिस्कशन उनका बड़ा ही फेमस था। वो 1991 में रॉयल फिलोरमोनिक सोसाइटी ने क्या किया, उन्हें सोलिस्टिक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। उसमें वहाँ पर एक जेम्स ब्लेड्स थे, जो जेम्स ब्लेड्स क्या थे, म्यूजिशियन थे, म्यूजिक मास्टर थे। उन्होंने कहा इनसे कि अगर गॉड हमसे कोई चीज़ ले लेता है तो उसके बदले वो उससे बड़ी चीज़ देता है। जैसे अगर एवलिन ग्लाइन की जो हियरिंग पावर थी वो चली गई थी, लेकिन उससे बदले उन्होंने क्या दिया कि वो म्यूजिक को अपने बॉडी पार्ट्स में फील कर सकती थी। चाहे शायद हमसे बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो म्यूजिक को अपनी बॉडी पर फील कर सकती थी, जान सकती थी। उसके बाद बताते हैं कि वो वर्कहॉलिक थे, यानी वो अपने वर्क को लेकर के बहुत ही एक्साइटेड रहना, बहुत ही अपने काम को लेकर के अपने काम के प्रति जैसे होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होना और काम के लिए हमेशा लगे रहो। जैसे कि वो बहुत कभी कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में या इस तरह से जगहों पर वो ऐसे भी कॉन्सर्ट दिया करती थी, परफॉर्मेंस किया करती थी। और वो यंग जो भी म्यूजिक सीखने वाले थे उनके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन थी एक तरह से, यानी उन्हें भी वो अपना पूरा टाइम देती थी। तो यहाँ पर बीथोवन फंड जो था फॉर म्यूज़िक, उसमें एन रिचलिन ने उन्हें बताया कि वो एक क्या है, कि वो इंस्पिरेशन है, किस लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक हैंडीकैप होने के बाद भी, डेफ होने के बाद भी कोई इस स्टेज तक जाए तो वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन ही होगा। क्योंकि अगर कोई जनरल व्यक्ति है तो वो यही सोचेगा कि जब एक हैंडीकैप होकर के, एक डेफ होकर के एवलिन ग्लाइन इस स्टेज तक जा सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकती। तो इसलिए वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट थे वो मैंने आपको, जो भी आपके इस फर्स्ट पार्ट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने पॉइंट के थ्रू आपको पूरा फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ एवलिन ग्लाइन को बताया गया कि वो किस तरह से म्यूजिक साउंड को बिना सुने सुन सकती थी। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो भी बताया उसको आप समझ लेंगे, एक बार पढ़िएगा अच्छे से, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो मुझसे पूछिएगा। आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस सारे पॉइंट में कवर हो गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।